डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। TK5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x और y टू वेरिएबल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना होगा वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट कहते किसको हैं। वेरिएबल्स उस वैल्यू को कहते हैं जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, और कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। सपोज दैट, जैसे मैं अगर 4 लिख दूं तो 4 का वैल्यू 4 ही रहेगा किसी भी स्थिति में, तो इसको मैं कांस्टेंट कहूँगा। लेकिन इसी के जगह पे 4a लिख दिया। आप जानते होंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू या 4 इंटू साइड भी लिखते हैं। तो इसमें इस 4a का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? a पर डिपेंड कर रहा है। यानी जैसे जैसे a का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे 4a का वैल्यू क्या होगा? चेंज होते जाएगा। इस तरह से कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ किसी कांस्टेंट के साथ लग जाता है तो वो वेरिएबल बन जाता है। यानी कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। वेरिएबल जो है उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। सपोज दैट, जैसे आप अपने दैनिक उपयोग में आने वाली एग्जाम्पल को ही लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 10 रुपीज़ का एक नोट जो है अपने बक्से में रख दीजिए, उसको 5 साल बाद भी निकालिएगा तो उसका वैल्यू 10 रुपया ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन उसी 10 रुपीज़ का कोई चीज़ सामान खरीद के रखिए तो उसका रेट हो सकता है आने वाले समय में बढ़ भी जाए और घट भी जाए। इस तरह से उससे आपको ज़्यादा रुपया भी आ सकता है या कम भी हो सकता है। इस तरह से हम लोग उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में 4 तरह से इसके वैल्यूज़ को निकालनी, यानी वेरिएबल का वैल्यू जो है वो 4 तरह से निकाल सकते हैं। उसका डिटेल से मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मेथड है x और y का वैल्यू निकालने का, वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब हुआ ग्राफीय विधि। यहाँ मैं बाइलिंगुअल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी सुविधा हो। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। इसको बोला जाता है विलोपन विधि। और चौथा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको हिंदी में बोला जाता है वज्र गुणन विधि। तो आपको डियर स्टूडेंट ये 4 मेथड को पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं इन सभी मेथड को एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन दिया हो तो इसका हल जो है वो कब संभव होता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले वो उस कंडीशंस को देख लें। डियर स्टूडेंट, अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 रहेगा तो इस स्थिति में एक और द्वितीय हल होगा, यानी इस समीकरण का हल निकल सकेगा। इसी को हम लोग अंग्रेजी में यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यानी अद्वितीय हल होगा। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। यहाँ पर 4x प्लस 5y इक्वल टू 7 है। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, a1 इक्वल टू पहला इक्वेशन है तो a1 इक्वल टू 2 हो गया। इसमें y का वेरिएबल b1 इक्वल टू 3 हो गया, c1 इक्वल टू 5 हो गया।
उसी तरह फिर A2 इक्वल टू 4 हो गया, B2 इक्वल टू 5 हो गया और C2 इक्वल टू 7 हो गया। तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ A1/A2 बराबर 2/4, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट B1/B2 इक्वल टू 3/5। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि A1/A2 का वैल्यू 1/2 आया है, B1/B2 का वैल्यू 3/5 आया है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो और नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, नो एनी सॉल्यूशन, तब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, अब ये तीसरा कंडीशन, इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, तो इसका मेनी सॉल्यूशन, इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे अनंत हल। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें आपको जांच करके बताना है किसका अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा और किसका बहुत सारा हल होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा कि तीन कंडीशन में, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तब एक अद्वितीय हल होगा। अगर A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों मतलब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 बराबर होगा तो इसका अनंत हल होगा। इस दोनों स्थिति में हम लोग इसका लीनियर इक्वेशन का वैल्यू को नहीं निकाल पाते हैं, सिर्फ अद्वितीय हल होने की स्थिति में ही हम लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो अब एक एक करके मैं इसके सॉल्यूशंस को बताऊंगा। सबसे पहला आपका है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ्य विधि। ग्राफ्य विधि की चर्चा मैं अगले वीडियो मतलब बाद में करूंगा। सबसे पहले अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 3.1 और 3.2 जो है वो ग्राफिकल मेथड दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चैप्टर 3.3 से आप लोगों को एक एक करके क्वेश्चन हल करूँगा और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। तो एक्सरसाइज 3.3 आप लोग देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। एक्सरसाइज 3.3 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। तो डियर स्टूडेंट, मैं इसमें बताने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसको प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। तो यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखे हैं बाय द इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है। x इक्वल टू लिख सकता हूँ 14 माइनस वाई, इसको इधर ले जाएंगे तो बराबर के इधर चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लें। डियर स्टूडेंट, अगर आप पहले इक्वेशन से x का वैल्यू या y का वैल्यू किसी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस वैल्यू को आप इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिएगा। अगर इक्वेशन सेकंड से x या y का वैल्यू निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट में x या y के वैल्यू को पुट करना है। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकाला हूँ तो सेकंड में इसको पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, यानी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप लिख लें
कि इक्वेशन सेकंड में x का मान रखने पर यहाँ पर x का जैसे वैल्यू रखूँगा, x इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, 14 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4, माइनस 2y इक्वल टू 4, इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस 14, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसल, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, y इक्वल टू 5। अब ये जो y का वैल्यू आया है इसको मैं इक्वेशन थर्ड में रख दूंगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 x इक्वल टू 9। इस तरह से x इक्वल टू 9 आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया। डियर स्टूडेंट, आप अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट में दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो यहाँ पर x का वैल्यू 9 आया है और y का वैल्यू 5 आया है। 9 और 5 में दोनों को ऐड कीजिएगा तो 14 के बराबर हो जाता है, या 9 में 5 माइनस करते हैं तो 4 हो जाता है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेटिस्फाइड है, इसका मतलब है कि मेरा आंसर सही है। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी लीनियर इक्वेशन का हल निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।